आज 6 मई है और आज की तारीख पर वाराणसी के साथ साथ पूरे देश में चर्चा हो रही है। चर्चा इसलिए क्योंकि आज वाराणसी सिविल कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर की वीडियोग्राफी होनी है। वीडियोग्राफी के पीछे वजह है श्रृंगार गौरी का मंदिर, जो मस्जिद परिसर में मौजूद है और मस्जिद की दीवार से सटा हुआ है। वीडियोग्राफी के मुद्दे पर मुस्लिम पक्षकार और संत समिति आमने सामने अब आ गए हैं। मुस्लिम पक्षकार कह रहा है कि वो मस्जिद में किसी को घुसने नहीं देंगे और संत समिति का दावा है कि विरोध इसलिए क्योंकि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी है और इसके सबूत पूरी दुनिया के सामने आ जाएंगे। नक्शे में आपको दिखा रहा हूँ, ये बाउंड्री वाल पुरानी है जिसके भीतर ये पूरा विश्वनाथ मंदिर यहाँ कायम रहा है, सतयुग से कायम रहा है, अभी भी कायम है। कोर्ट अगर ये ऑर्डर कर दे जाके यासीन साहब की गर्दन काट ले आइए तो हम बढ़ जाए चुपचाप, आइए भैया गर्दन काट लीजिए मेरी। काशी ज्ञानवापी जिसे 1669 में औरंगजेब के आदेश से मंदिर को तोड़ करके मस्जिद में बदला गया। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि हम बैरिकेटिंग के अंदर, मस्जिद के अंदर नहीं जाने देंगे। वहाँ सिर्फ सुरक्षा कर्मी और मुसलमान जा सकते हैं, वही जाएंगे। हमारे दीवार में उकेरे हुए हिंदू चिन्ह हैं और उनको जैसे ही फोटोग्राफी आएगी और एक साक्षात प्रमाण, जीवंत प्रमाण सारे देश के हिंदुओं के समक्ष आ जाएगा। हिंदू पक्ष का दावा है कि अगर ज्ञानवापी मस्जिद में 6 मई को वीडियोग्राफी हुई तो वहां मौजूद हिंदू चिन्हों का सबूत पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा। जबकि मुस्लिम पक्षकार ने साफ कर दिया है कि चाहे किसी का भी आदेश क्यों न हो, वो मस्जिद परिसर के भीतर किसी को पैर तक नहीं रखने देंगे। आखिर वहाँ के मालिक हम हैं ना, हम किसी को अंदर आने दें ना आने दें, ये हमारा अधिकार है। ऐसा थोड़ी कोई हमारे मकान के अंदर आदेश दे दे जबरदस्ती कि फलां आदमी घुस जाओ तो घुस जाने देंगे। कोर्ट के एक आदेश के बाद काशी की हवाओं में शोर सुनाई देने लगा है। या मदरसों में जिस तरह आजकल असलहे मिल रहे, हमको लगता है उस मस्जिद में ऐसी अंदेशा है कि वह तलवारों से भरी हुई हो, बम भरे हो। ये अगर गलत है तो जांच करा ले, क्या आपत्ति है? आप उसे मस्जिद मानते हैं या मंदिर मानते हैं? मस्जिद नहीं मानते, तथा महज जिद मानते हैं। महज जिद, हम मस्जिद नहीं मानते, एक जिद है, महज जिद। दो पक्ष आमने सामने हैं और इस पूरे विवाद के केंद्र में है ज्ञानवापी मस्जिद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काशी नगरी अपनी गंगा जमुनी तहजीब के लिए जानी जाती है, जहां हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसालें दी जाती हैं। लेकिन जब जब ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद सामने आता है, इतिहास के पन्ने भी पलटे जाने लगते हैं और मंदिर मस्जिद के भूगोल का हवाला भी दिया जाने लगता है। और मैं भगवान की शपथ खा कहता हूँ, ये मस्जिद नहीं, ये मंदिर है। प्रोविंसेस कोर्ट ऑफ इंडिया का फैसला 1940 में आया है। ये मुकदमा डिस्पोज ऑफ हुआ है। तो इस मुकदमे के संदर्भ में साफ है कि ये मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी है। ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ा ताजा विवाद क्या है, ये हम आपको बताएं, उससे पहले जरा मंदिर मस्जिद की भौगोलिक स्थिति समझ लीजिए। टीवी स्क्रीन पर आपको काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बिल्कुल ताजा तस्वीर दिखाई दे रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर से सटी हुई है ज्ञानवापी मस्जिद। ताजा विवाद क्या है वो समझिए। आपके सामने ये 4 महिलाएं मौजूद हैं। नाम है मंजू व्यास, सीता साहू, लक्ष्मी देवी और रेखा पाठक। इन चारों के अलावा एक 5वां नाम है राखी सिंह का।
5 महिलाओं ने मिलकर कोर्ट में याचिका लगाई थी कि इन्हें श्रृंगार गौरी मंदिर में हर रोज पूजा अर्चना की इजाजत दी जाए। श्रृंगार गौरी हम लोग की आराध्य देवी है, तो हम लोग जो है कि शुरू से उनकी पूजा पाठ करते आए, लेकिन हम लोग को इसका जो है कि मिल नहीं रहा था पूजा पाठ करने को, प्रतिदिन कर नहीं पाते थे। तो हम लोगों ने ये कोर्ट में जो है कि कहा था कि कोर्ट में हम लोग ने आवेदन किया कि हम लोग को रोज़ प्रतिदिन पूजा पाठ का अवसर मिले और हम लोग जो है कि वहाँ पे अपने माँ का आराध्य देवी का अपना आराधना कर सके, पूजा पाठ कर सके। कोर्ट में याचिका लगाकर इजाजत मांगने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि श्रृंगार गौरी का मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मौजूद है और मस्जिद की दीवार से सटा हुआ है। तो आपका श्रृंगार गौरी का मंदिर है, ये इधर ये आप देखिए सामने आपको ये बैरिकेडिंग दिखाई देगी, ये देखिए। और इसके आगे जब आप बढ़ेंगे, जहाँ पर बैरिकेडिंग आपको मंदिर और बैरिकेडिंग के बीच में, जो बैरिकेडिंग के पास ही जो जगह मौजूद है, वही श्रृंगार गौरी का मंदिर है। 18 अगस्त को कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। 26 अप्रैल को वाराणसी सिविल कोर्ट का आदेश आया। आदेश में कमीशन नियुक्त किया गया और इस कमीशन को 6 और 7 मई के दिन दोनों पक्षों की मौजूदगी में श्रृंगार गौरी मंदिर की वीडियोग्राफी के आदेश दिए गए। 10 मई तक कोर्ट ने पूरी जानकारी मांगी है, लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन कमेटी ने कोर्ट के आदेश के विरोध का फैसला किया है। जब एक कानून बना हुआ है, इस दायरे के अंदर सिर्फ मुसलमान आ सकते हैं या सुरक्षा कर्मी आ सकते हैं और कोई नहीं आ सकता, तो क्या वो कानून छोड़ दिया जाए? हम तो ये कह रहे हैं, हम कानून के दायरे में रहते हैं, उन्हें अंदर नहीं आने देंगे बस। मस्जिद प्रबंधन कमेटी के मुताबिक अगर वीडियोग्राफी करवाई जाएगी तो मस्जिद की सुरक्षा से समझौता होगा और ऐसा वो होने नहीं देंगे। जबकि संत समिति इसे जिद बताते हुए कह रही है कि वीडियोग्राफी का विरोध इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मंदिर के स्पष्ट प्रमाण सामने आ जाएंगे। वहाँ पर जाइए तो घंटियों की कतारें दिखाई दे रही हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं जाने दे रहे, क्यों नहीं जाने दे रहे? इसलिए कि स्पष्ट प्रमाण मिल जाएंगे। वहाँ पर घंटियों की कतारें हैं, सूर्य चांद कमल के फूल की कतारें हुई लगी, हमने अपनी आंखों से देखा है। 6 मई को होने वाली वीडियोग्राफी को लेकर माहौल इतना गर्म हो चुका है कि श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा अर्चना की याचिका दायर करने वाली महिलाएं अपनी सुरक्षा को लेकर थाने पहुंची। मीडिया में बोलेंगे तलवार से गर्दन कट जाएगा, लेकिन हम उन लोगों को घुसने नहीं देंगे, सर्वे नहीं करने देंगे। श्रृंगार गौरी मंदिर को लेकर 6 मई को दोपहर 3 बजे ज्ञानवापी मस्जिद में वीडियोग्राफी होनी है। वीडियोग्राफी के लिए नियुक्त हुए कमिश्नर ने सुरक्षा की मांग की है और अदालत ने पुलिस कमिश्नर को सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश दिए हैं। इसके पहले मैं 95 में मैं पैमाइश करा चुका हूँ, उसका अखबार भी मेरे पास है। उस समय हम लोग 5 लोग थे, ये 500 लोग थे, हम पैमाइश नहीं करा पाए। बादल चटर्जी थे, कहे भाई साहब आई एम अनेबल टू प्रोटेक्ट योर टीम, हम कहे सर हम मर जाएंगे लेकिन पैमाइश कराएंगे। किसी तरह 2 घंटे पैमाइश कराए, फिर अगले दिन का टाल दिया, पैमाइश नहीं हो पाया। फोर्स न होने के कारण जो है हम अखबार जो है नहीं कराए, इसलिए हमको अनुमति मिला, फोर्स इस बार मिला है। सर्वे को लेकर आश्वस्त दिख रहे ये डॉक्टर सोहन लाल आर्य हैं, जो 1995 में श्रृंगार गौरी को लेकर हुए मुकदमे में याचिका दाखिल कर चुके हैं और इस बार याचिका दायर करने वाली 5 महिलाओं के पैरोकार बने हैं। मस्जिद परिसर में सर्वे करवाने को लेकर वो पिछले 26 साल से कोशिश कर रहे हैं। और इस कोशिश के सबूत के तौर पर डॉक्टर सोहन लाल 26 साल पहले 1996 में दैनिक जागरण अखबार में छपी वो खबर दिखा रहे हैं जिसमें लिखा है कि श्रृंगार गौरी पहुंचे वकील कमिश्नर को बिना जांच और नापजोख के लौटना पड़ा। साथ में मौजूद है वो तस्वीर जब जांच कमेटी अंदर दाखिल नहीं हो पाई थी। 96 में मैं पैमाइश करा चुका हूँ, उसका अखबार भी मेरे पास है। ये अखबार जो 18 मई, लेकिन उस मुलायम से का शासन था, इस बार बाबा का है, इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है और बाबा का उद्धार श्रृंगार गौरी के माध्यम से बाबा का उद्धार प्रस्तावित है। हालांकि मस्जिद की देखरेख करने वाली अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के ज्वाइंट सेक्रेटरी ये दलील भी दे रहे हैं कि मंदिर के अंदर सर्वे से दिक्कत नहीं है,
दिक्कत मस्जिद से सटी बैरिकेडिंग के अंदर जाने से है। ऐसा है, मंदिर में सर्वे करे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं है। हमारी सर आपत्ति सिर्फ ये है जो ये लोग बार बार कह रहे हैं कि हम बैरिकेड के अंदर और मस्जिद के अंदर जाएंगे, तो हमारी मस्जिद की सुरक्षा भंग हो जाएगी, उसकी शुचिता भंग हो जाएगी, इसलिए हम उसका विरोध कर रहे हैं। हम संविधान के दायरे के अंदर रहते हुए ही इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन विरोध के बयानों के बाद काशी की संत समिति पूछ रही है कि भला न्यायालय के आदेश का पालन करने से कोई कैसे रोक सकता है। और न्यायालय का आदेश है कि वहाँ कमीशन जाए, अपनी रिपोर्ट सौंपे, तो इसको गुंडागर्दी के द्वारा, एक जातिगत अथवा धार्मिक समूह के द्वारा किसी भारत के न्यायालयी व्यवस्था को ये बंधक बनाया जा सकता है क्या? ये देखना प्रशासन का काम है कि न्यायालय के आदेशों का वहाँ 100% पालन हो। ज्ञानवापी मस्जिद में मंदिर होने के सबूत आज से नहीं बल्कि पिछले कई सालों से पेश किए जा रहे हैं। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री जितेंद्रानंद सरस्वती के मुताबिक 1669 में औरंगजेब ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई थी। काशी ज्ञानवापी जिसे 1669 में औरंगजेब के आदेश से मंदिर को तोड़ करके मस्जिद में बदला गया, ये दुनिया की एकमात्र मस्जिद है जिसके नीचे मंदिर है और मंदिर के कब्जेदारों का कब्जा है। पंडित सोमनाथ व्यास परिवार के बाद अब राज्य सरकार के कब्जे में उसकी चाबी है, नीचे के तहखाने की, और छत पर मुसलमान नमाज पढ़ रहा है। हिंदू पक्ष के मुताबिक ढांचे के नीचे 100 फीट ऊंचा ज्योतिर्लिंग स्थापित है। दावे के मुताबिक काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण 2050 साल पहले महाराजा विक्रमादित्य ने करवाया था। 1664 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर उसके अवशेषों का उपयोग करके मस्जिद बनवाई और मंदिर की जमीन के दूसरे हिस्से को ज्ञानवापी मस्जिद के तौर पर जाना गया। दावे के मुताबिक 1669 में औरंगजेब के आदेश पर मंदिर को पूरी तरह तोड़ दिया गया था। इसके बाद मालवा की महारानी रानी अहिल्याबाई ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के ठीक बगल में नया मंदिर बनवाया और इसी मंदिर को आज के काशी विश्वनाथ मंदिर के तौर पर जाना जाता है। प्रधानमंत्री इस वक्त अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति के सामने हैं और जिस तरह से उन्होंने बार बार उल्लेख किया अहिल्याबाई होलकर का, उन्होंने कहा कि ये इस काशी धाम को का जीर्णोद्धार करने में जिस तरह से उन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। और कहा यह भी जाता है कि ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे जो तहखाना है वहाँ असली शिवलिंग मौजूद है। लेकिन अभी तो मस्जिद परिसर में वीडियोग्राफी को लेकर ही घमासान मचा हुआ है। काशी में क्या होने वाला है ये पूरा हिंदुस्तान पूछ रहा है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।